गुड आफ्टरनून फ्रेंड। हम बीएससी सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में न्यूमेरिकल एनालिसिस की यूनिट नंबर 3 पढ़ रहे थे। इसका लास्ट जो मेथड था हमने वो पढ़ा था कौन सा, ये टेलर श्रेणी विधि पढ़ी थी, है ना, टेलर श्रेणी। अब हम नया मेथड पढ़ेंगे कौन सा, पिकार्ड विधि, ठीक है ना, पिकार्ड मेथड। देखो अब हम नया मेथड करेंगे कौन सा, पिकार्ड मेथड। पिकार्ड मेथड, पिकार्ड देखो इसमें क्या होगा, वही एक फंक्शन दिया होगा dy बाई dt। क्या दिया होगा फंक्शन t और y का, ठीक है। और वही मुझे कंडीशन दे दी होगी, कंडीशन क्या दी थी, y t नॉट इक्वल टू y नॉट, ऐसी कंडीशन दे दी थी मुझे। तो फिर हम क्या करेंगे, इसका अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन यही प्रथम पुनरावृत्ति, प्रथम पुनरावृत्ति क्या हो जाएगा, y1 क्या हो जाएगा, y0 प्लस इंटीग्रेशन, इसमें क्या होगी, एक कंडीशन दे दी होगी ना, इंटीग्रेशन t नॉट टू t और फिर आ जाएगा फंक्शन t y, t यहाँ y नॉट यहाँ पे y नॉट और dt क्या कहते हैं, y नॉट प्रथम पुनरावृत्ति क्या देगा, y1 y0 प्लस t नॉट से t, टी नॉट की कंडीशन ए टी और दे दो, वो क्वेश्चन में आएगा बताऊंगा ना, टी नॉट से टी एफ टी वाई टी आ गया। इसके बाद द्वितीय पुनरावृत्ति, द्वितीय पुनरावृत्ति में क्या वाई 2, यहाँ पर रहेगा वाई नॉट टी प्लस टी नॉट से टी और एफ टी यहाँ आ जाएगा वाई नॉट, वाई नॉट बना है, वाई नॉट आ जाएगा, मेरे पास वाई नॉट मिल जाएगा आ गया। फिर तृतीय पुनरावृत्ति, क्या आ जाएगा, वाई 3 क्यों नहीं है 3, यहाँ आ जाएगा वाई नॉट, यहाँ पर वाई नॉट रहेगा, यहाँ पर टी नॉट से टी एफ टी वाई डी टी, ऐसे आगे सॉल्व कर देंगे। जितना तुम आगे जैसे जितने पुनरावृत्ति होगी इससे क्या आंसर आएगा, यही चतुर्थ निकालो तो बहुत अच्छा आंसर आएगा। ये अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन होते हैं, न्यूमेरिकल चैप्टर का नाम भी क्या है, बुक का नाम भी क्या है, न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल मतलब जितना तुम न्यूमेरिकल उसको सॉल्व करते जाओगे उतना ही उसका क्या होगा, अप्रोक्सीमेशन आंसर आता जाएगा, अच्छे से अच्छा आंसर, ठीक है। यहाँ पे तृतीय पुनरावृत्ति, यदि तुम उसकी चतुर्थ पुनरावृत्ति निकालोगे तो और भी अच्छा आंसर आएगा, फिफ्थ वाली निकालोगे तो और भी अच्छा आंसर आएगा, मगर अब हमें इतना लंबा करना नहीं, हमें तृतीय या चतुर्थ बस चीज है, ठीक है। इससे आगे नहीं करना होगा। देखो ये आया पिकार्ड मेथड, क्या होगा, इसमें फंक्शन दिया होगा dy बाई dt और इसमें कंडीशन होती है, कंडीशन जैसे t की जो वैल्यू होगी ना वो क्या होगी, 0 से बड़ी और t नॉट से छोटी, ये कंडीशन दे दी है ऐसे कुछ, ठीक है ना, t नॉट से t ये वाली
ठीक है। तो dy बाई dt इक्वल टू एफ टी वाई, ऐसा कोई फंक्शन देखना होगा तो टी और वाई पे डिपेंडेंट है। वाई नॉट ये कंडीशन देखी होगी, ये कंडीशन तो क्या होगा, प्रथम पुनरावृत्ति, प्रथम पुनरावृत्ति क्या होगी, वाई वन, क्या हो जाएगा वाई वन इक्वल टू वाई नॉट प्लस टी नॉट से टी एफ टी वाई नॉट डी टी। द्वितीय पुनरावृत्ति हो जाएगा वाई टू इक्वल टू वाई नॉट प्लस टी नॉट से टी एफ टी वाई डैश डी टी वाई वन, ये वन जो यूज किया ना पहले वाला। फिर तृतीय पुनरावृत्ति वाई टी वाई नॉट प्लस टी नॉट से टी एफ टी कोमा वाई टू ब्रैकेट में डी टी, ये होगी। ऐसे आगे तो बढ़ाते जाओगे तो आगे निकलनी चाहिए। ठीक है, देखो क्वेश्चन देखो, देखो ये दिया हुआ है यूज पिकार्ड मेथड, ठीक है ना। क्या दिया हुआ है, डी वाई बाई डी टी इक्वल टू दिया हुआ 1 प्लस वाई स्क्वायर। कंडीशन मुझे देखिए, कंडीशन देखिए वाई 0 इक्वल टू 0, ठीक है। और मुझे क्या देखा है, साइज स्टेप साइज देखिए, टी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0 या इक्वल 3। स्टेप साइज है h 0.2, ठीक है ना। मतलब स्टेप साइज का मतलब ये है कि कुछ ऐसी बोर्ड जितनी है कभी को डाउट से निकाल लेना, उसमें तुम्हें इसी स्टेप से लेना है। पहले 0 पे, फिर 0.2 पे, फिर 0.4 पे वैल्यू निकालनी, फिर 0.6 पे, फिर 0.8 पे। तो स्टेप साइज हाइट हो गया, तो उस पर सबकी वैल्यू ऐड कर देंगे, ठीक है। ये कंडीशन हो गई, ये हो गया। तो आइटम बोला है, तो तुम्हें क्या करना है, इसका आंसर फाइंड करना है। देखो अलग से वहां तो क्या था, फिक्स उसकी वैल्यू दे दी थी इक्वल टू 0.2 पे फाइंड करो। यहाँ पे क्या उसने स्टेप साइज दे दी, इस स्टेप साइज के ऊपर सारे पॉइंट को वैल्यू निकालनी। देखो समझना क्या दिया सॉल्यूशन, डी वाई बाई डी टी इक्वल टू मुझे दिया फंक्शन टी और वाई, क्या देखा है 1 प्लस वाई स्क्वायर। कंडीशन में क्या देखिए, कंडीशन देखिए y 0 इक्वल टू 0, इसका मतलब मेरे पास y t नॉट इक्वल टू y नॉट, इसका मतलब मेरे पास क्या हो गया, t नॉट की वैल्यू होगी 0 और y नॉट की वैल्यू होगी 0। अब हम निकालेंगे प्रथम पुनरावृत्ति। प्रथम पुनरावृत्ति क्या होगा, y 1, क्या होगा y नॉट इंटीग्रेशन t नॉट टू t f t y नॉट dt, ठीक है ना। देखो y1 y नॉट की वैल्यू 0 प्लस t नॉट की वैल्यू 0 से t f t y नॉट, ये देखो f t y फंक्शन क्या है, ये तो यहाँ पे टी तो है ही, तो टी तो आएगा क्या जाएगा 1 प्लस वाई डी क्या जाएगा वाई नॉट प्लस स्क्वायर, और ये आएगा डी टी। आगे समझे, टी का फंक्शन में टी फंक्शन में टी है ही, तो कोई मतलब नहीं, 1 प्लस वाई है तो वाई नॉट स्क्वायर आ जाएगा डी टी। क्या जाएगा वाई आ जाएगा 0 से 1, 0 से टी 1 प्लस वाई नॉट का स्क्वायर, ठीक है ना। वाई नॉट की वैल्यू लिखी यहाँ पे, वाई नॉट की वैल्यू क्या है 0, 0 का स्क्वायर और डी टी क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे ये समझ में है ना। ये प्रथम पुनरावृत्ति की फॉर्मूला होता है, ये वैल्यू देखो y1 y नॉट की वैल्यू 0 प्लस y t2 की t नॉट की वैल्यू 0 से t फंक्शन t और y नॉट, ये फंक्शन यहाँ पे t तो है ही नहीं, तो t नॉट है 1 प्लस y नॉट का स्क्वायर, क्योंकि y की वैल्यू y नॉट है। आगे
ये बन गया देखो 1 प्लस वाई नॉट का स्क्वायर, वाई नॉट की वैल्यू 0 0 0 का स्क्वायर। तो देखो वाई वन की वैल्यू क्या आएगी, वाई वन की वैल्यू क्या आएगी 0 से t 1 0 का स्क्वायर 0 1 dt बन जाएगा। तो देखो वाई वन की वैल्यू आ जाएगी, इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो t, लिमिट लगाऊंगा 0 से t, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी t। तो मेरे पास वाई वन की वैल्यू कितनी आ गई, t आ गई। अब करेंगे हम जिसके पुनरावृत्ति, देखो द्वितीय पुनरावृत्ति क्या बनेगा, y t नॉट टू t और फिर t नॉट टू t, पहले y में मिल जाएगा ना, y नॉट प्लस t नॉट टू t फंक्शन t और y 1 dt, ये है। तो देखो y नॉट की वैल्यू 0, t नॉट की वैल्यू 0, t फंक्शन f t फंक्शन को रख दीजिए, फंक्शन क्या है 1 प्लस y वन का स्क्वायर y को मेरे पास क्या आएगा, 0 प्लस 0 से t 1 प्लस y टर्म की मेरे पास आएगी t का स्क्वायर y को मेरे पास क्या जाएगा, 0 खत्म हो गया, इसका इंटीग्रेशन होगा तो t 1 कट हो जाएगा t और t स्क्वायर बन जाएगा t के ऊपर में t। तो ये आ गया 0 से t लिमिट। तो y को मेरे पास क्या जाएगा, लिमिट रख देंगे तो t प्लस t के ऊपर में 3, ये मेरे पास y की वैल्यू आ गई। ऐसे हम y की वैल्यू निकालेंगे, देखो यहाँ पे फिर से पुनरावृत्ति करते हैं। तृतीय पुनरावृत्ति, तृतीय पुनरावृत्ति में देखो फॉर्मूला क्या बनेगा, y3 इक्वल टू y नॉट प्लस इंटीग्रेशन 0 से t, ठीक है, फंक्शन t y2 dt, t नॉट से t। देखो y3 यहाँ पे लिखना, ये फॉर्मूला बना दिया, y3 फाइंड करना है, तृतीय पुनरावृत्ति y नॉट की वैल्यू 0, t नॉट की वैल्यू 0 से t f t y2, तो क्या बनेगा, देखो फंक्शन की लिखनी यहाँ पे 1 तो 1 y2 की y का स्क्वायर, तो y को लिखनी यहाँ पे y2 का स्क्वायर जी। देखो y2 0 प्लस 0 से t 0 से t 1 प्लस y2 की वैल्यू मेरे पास ये आएगी, ये रखेगी t प्लस t2 बाई 3, तो बाहर आ जाएगा dt। आगे इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, y3 आ जाएगा मेरे पास, क्या आ जाएगा, 1 का t का t स्क्वायर बाई 2 प्लस t2 बाई t4 बाई 12, ये आएगा मेरे पास y3, लिमिट में होगी तो ये आएगा, ये मेरे पास क्या आ गया y3 t 1 का t स्क्वायर बाई 2 t की पावर 4 बाई 12 आ गया समझ में। ये जो मेरे पास आया है, ये अब इससे आगे भी कर सकते हो, यहाँ पे बहुत काफी है यहाँ पे। अब आगे हम क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे। देखो टेबल क्या बनाएंगे,
ऐसे टेबल नहीं, टेबल में क्या लिखेंगे, t इक्वल टू 0, इधर तो t की वैल्यू रखेंगे और इधर लिखेंगे फंक्शन की वैल्यू y लिखेंगे, y क्या है, y t प्लस t स्क्वायर बाई 2 प्लस t 4 बाई 12। देखो सब जगह ले लेंगे t इक्वल टू 0, यहाँ पे पहला पॉइंट t इक्वल टू 0, 2 इक्वल टू 0, फिर हाइट ऐड कर देंगे, फिर t इक्वल टू 0.2, फिर t इक्वल टू 0.4, फिर t इक्वल टू 0.6, फिर t इक्वल टू 0.8, 0.8 से लेंगे, यह हाइट का मतलब इन सब पे हमारे क्या करनी है, डिपेंड करती है। ठीक है, और यहाँ पे देखो वाई थ्री आएगा ना, वाई थ्री आने के बाद जो तुमने लास्ट क्वेश्चन छोड़ दिया उसी को वाई, ये वाई थ्री आया, उसके बाद इसके पुनरावृत्ति तुमने यहीं तक किया, 4 तक करते तो 4 की पुनरावृत्ति आती है, 5 तक करते 5 की, जो ही लास्ट में आएगा वही वाई हो जाएगा, क्योंकि मुझे वाई की वेरीफाई मिलेगी, कितनी वेरीफाई मिलेगी है, वाई की, तो ये वाई मान लेंगे उसको, ठीक है ना। आगे समझ में, तो अब देखो यहाँ पे वैल्यू हम करेंगे, t 0 रखेंगे तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ गया, ये हो गया। t 0.2 रखेंगे तो देखो 0.2 रखेंगे तो क्या आएगा, 0.2 प्लस पूरा सॉल्व कर लेते हैं ना, t इक्वल टू y इक्वल टू 0.2 प्लस 0.2 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 0.2 का 4 अपॉन 12, y इक्वल टू 0.2 या 0.0 0.04 अपॉन 2 या 0.0016 अपॉन 12, तो y इक्वल टू 0.2 प्लस इसमें डिवाइड करेंगे आ जाएगा 0.02, इधर डिवाइड करते हैं 0.0016 डिवाइड बाई 12, ये आ गया मेरे पास। पॉइंट 0016 डिवाइड बाई 12, ये आ गया मेरे पास, क्या है हमारा 0.00133, इनको ऐड करोगे तो आंसर क्या आएगा, देखो y इक्वल टू 0.2201, ये y के लिए लगेगा 0.2201 आ गया। यहाँ पे इसकी वैल्यू आ गई y इक्वल टू 0.2201, ऐसे t बराबर 0.4 पे आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 0.4227, ऐसे y बराबर 0.6 पे आ जाएगी 0.6828, ऐसे y बराबर 0.8 पे आ जाएगी 1.0210, ये आ गया, आया समझ में, ठीक है। और क्या है, देखो ये वैल्यू आ गई, ये तो सॉल्व करने पे आई, और आगे सॉल्व करोगे तो और अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी यहाँ पर y, यदि तुम यहाँ से भी इसको इंटीग्रेट करके y की वैल्यू निकालोगे इनके ऊपर, तो वो भी लगभग इनके पास में आएगी। देखो मैं इसको इंटीग्रेट करके बताता हूँ क्या बनेगा, ये आया समझ,
देखो इसको देखो डी वाई ये इसका पोल में आ जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू डी टी। इंटीग्रेशन करते हैं दोनों साइड समाकलन, तो ये कितना समाकलन मिल जाएगा tan इनवर्स y का इक्वल टू क्या आ गया t आ गया t। तो ये आपसे y इक्वल टू क्या देगा मेरे पास में tan t। अब देखो y की वैल्यू निकालनी है, t की जगह रख दो, t की जगह 0 रखूंगा तो tan 0 y इक्वल 0, t की जगह 0.2 रखूंगा y इक्वल टू tan 0.2, तो लगभग इसके पास में एक देखो tan ब्रैकेट 1 पॉइंट 2 फिर ब्रैकेट 1 ये देखो लगभग ये आ रही है क्या आ रही है 0.203, ये अप्रोक्सीमेशन आ रही है। सामने लिखना चाहो तो लिख दूंगा यहाँ पे y का जो फंक्शन बनेगा सिंपली जो फंक्शन बनेगा वो क्या बन जाएगा y इक्वल टू tan t, y इक्वल टू इसमें आ गया 0, इसे y इक्वल टू आ गया 0.203 और अगले में देखो अब मैं 0.y इक्वल टू tan 0.4 रखूंगा, तो देखो tan ब्रैकेट 1.4 ब्रैकेट 1 ये आ गया 0.423, ये आ गया tan इक्वल टू 0.4। तो ये अप्रोक्स आ रहा है, तो एक तो सिंपली इस लिमिट से ऐसे निकालना, ठीक है। न्यूमेरिकल मेथड में इसको ऐसे करते हैं आंसर हो जाएगा। तो ये तरीका है इसका, कौन सा मेथड का पिकार्ड मेथड करना है। ये फंक्शन दिया होगा, कंडीशन दी गई थी, सॉल्व किया इसको पूरा और ये आंसर आ गया, ठीक है। देखो एक और ऐसे क्वेश्चन लिखो करते हैं पिकार्ड मेथड। देखो अगला एग्जांपल निकाल दिया है, क्वेश्चन देखो क्या लिखा है dy by dt इक्वल टू मुझे दिया हुआ है 1 प्लस ty, कंडीशन मुझे क्या लिखी है y इक्वल टू 0, ठीक है। हाइट वैल्यू देनी लगी तो इसको जब डी की फंक्शन वैल्यू निकाल के रखनी है, क्या करेंगे सॉल्यूशन देखो सबसे पहले प्रथम पुनरावृत्ति क्या होगा y 1 क्या देगा y नोट प्लस t नोट से t f t y नोट d। यहाँ से देखो y t नोट इक्वल टू y नोट, t नोट की वैल्यू तो होगी 2 और y नोट की वैल्यू होगी 0। रखो देखो y1 इक्वल टू y नोट की वैल्यू 0, t नोट की वैल्यू 2, t की वैल्यू पता नहीं है f t y नोट d t। y1 इक्वल टू 0 बताओ 2 t फंक्शन लिखेंगे, देखो इसको माया जाना t की वैल्यू t y नोट की y नोट तो आ जाएगा मेरे पास 1 प्लस t y नॉट dt। आगे आप समझते हैं, ये देखो t
टी की फंक्शन दर फंक्शन रह गया 1 प्लस टी की जगह टी आ गया और y की जगह y नॉट आ गया। अब y1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 से t इंटीग्रेशन कर दीजिए बना हम आगे करेंगे y1 इक्वल टू 1 का 2 हो गया और इसका हो गया t स्क्वायर अपॉन 2 y1 और ब्रैकेट में 2 से t। देखो y1 इक्वल टू t का जो पावर देखो t और 2 प्लस यहाँ पे t स्क्वायर अपॉन 2 और y1 की वैल्यू 0 2 से t। ये तो वैसे ही खत्म हो गया ना, तो ये बच गया। तो मेरे पास y1 क्या आ जाएगा, y1 आ जाएगा मेरे पास में t माइनस 2। ये मेरे पास y1 आ गया प्रथम पुनरावृत्ति। आइए अब निकालेंगे द्वितीय पुनरावृत्ति। द्वितीय पुनरावृत्ति आया आप समझ में? देखो द्वितीय पुनरावृत्ति देखो द्वितीय पुनरावृत्ति फॉर्मूला क्या बनेगा y2 y0 प्लस इंटीग्रेशन t0 से t s t y1 dt। देखो y0 की वैल्यू 0 प्लस t0 की वैल्यू 2 t फंक्शन लगेंगे t की जगह तो 1 प्लस t y1 यहाँ पे देखो 1 प्लस t y1 dt। देखो y2 ये तो 0 हो गया 2 से t 1 प्लस t y1 की वैल्यू क्या है हमारे पास क्या है t माइनस 2 को पुट करेंगे यहाँ पे t माइनस 2 ब्रैकेट 1 dt। आगे समझ में y1 की वैल्यू मेरे पास है t माइनस 2 यहाँ पुट कर दिया। देखो इंटीग्रेशन y2 फाइंड कर रहा है इंटीग्रेशन 2 से t 1 प्लस t अंदर में क्या होगा तो t स्क्वायर माइनस 2t dt। आगे समझे y2 2 से अब इंटीग्रेट कर देंगे इसको समाकलन कर देंगे। तो समाकलन क्या हो जाएगा 1 का 2 के t इसका हो जाएगा t स्क्वायर अपॉन में 2 माइनस इसका हो जाएगा 2 t स्क्वायर अपॉन में 2 इसका t क्यूब अपॉन में 3 हो जाएगा और ये आ गया 2 से t। देखो सॉल्व करो इसको y2 क्या होगा देखो t प्लस t2 माइनस t माइनस 2 से 2 मिलकर t स्क्वायर फिर माइनस t के लिए 2 फिर माइनस 2 का 8 अपॉन 3 फिर माइनस माइनस प्लस 2 into 2 स्क्वायर लिखा नहीं है लिखा है इधर लिख लो। देखो y2 t की जगह t आएगा t प्लस t2 अपॉन 3 माइनस t स्क्वायर इनटू कैंसिल फिर माइनस t2 लिमिट रखेंगे तो 2 माइनस 2 का क्यूब 8 अपॉन 3 माइनस प्लस हो जाएगा 4। इसको सॉल्व करोगे तो y2 आ जाएगा मेरे पास y2 क्या आ जाएगा देखो t माइनस t स्क्वायर प्लस t2 अपॉन 3 माइनस इसको सॉल्व करो तो 4 में 2 क्या तो 2 बचा
और ये आ जाएगा माइनस का 2/3। ये मेरे पास आ गया सेकंड पुनरावृत्ति। आ गई ये सेकंड पुनरावृत्ति आ गई। इसमें यदि टी की वैल्यू दे रखी होती तो हम पुट कर लेते हैं। उसमें दे रखी थी टी की वैल्यू 0.0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8। इसमें कुछ भी नहीं दिया हुआ, इसमें जो हम फंक्शन बना के छोड़ते हैं। देखो कितने पुनरावृत्ति देखो, ठीक है ना, कम से कम तो 3 तो करनी है तुम्हारे को। तृतीय पुनरावृत्ति देखो, देखो तृतीय पुनरावृत्ति, तृतीय पुनरावृत्ति में क्या हो जाएगा, y3 लिखा है आपने, y3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, y0 प्लस t0 से t f t y2 dt। y3 y0 इक्वल 0, t0 इक्वल 2, t f फंक्शन में रख देंगे 1 प्लस t y2 dt। y3 इक्वल टू 2 से t 1 प्लस y 1 प्लस t और y2 को मेरे पास वो आएंगे t माइनस t स्क्वायर अपॉन में t स्क्वायर प्लस t क्यूब अपॉन में 3 माइनस 2 ये वैल्यू रखनी है बाहर dt आया। मेरी y2 वैल्यू तो आपके पास आएगी, वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी। देखो y3 2 से t 1 प्लस t स्क्वायर माइनस t क्यूब प्लस t की पावर 4 अपॉन 3 माइनस 2/3 t dt। इंटीग्रेट कर दो, आंसर आ जाएगा। देखो इधर करते हैं ना, देखो y3 क्या जाएगा, 1 का हो जाएगा t, इस 1 का इंटीग्रेशन t स्क्वायर हो जाएगा t स्क्वायर बाई 2, इसका हो जाएगा t 4/4, इसका हो जाएगा t 5/15, इसका हो जाएगा 2/3 t स्क्वायर अपॉन में 2 और लिमिट हो जाएगी 2 से t। आया समझ, इसका इंटीग्रेशन देखो 1 का t t3 इसका t4/4 t5/15 माइनस 2/3 t स्क्वायर बाई 2, ये 2 से 2 कैंसिल, लिमिट रख दो। देखो y3 क्या जाएगा, t प्लस t2/3 माइनस t4/4 प्लस t5/15 माइनस t स्क्वायर और फिर माइनस 2 माइनस 8/3 माइनस प्लस 16/4 प्लस 32/5 लिख रहे हैं और फिर माइनस 4/3 ये आ गया। तो y3 को क्या देगा, देखो t की पावर 5 क्या है, सबसे पहले t की पावर 4 t की पावर 3 t की पावर 2 फिर t, फिर इनको सबको एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे।
माइनस यहाँ पे आ जाएगा 20 को अपॉन में 15। ये तुम्हारे पास आंसर है क्या भाई? बस यही तक तुम्हारा पुट करनी है। और यदि तुम्हारे पास टी की वैल्यू दे दी होती तो टेबल बना के उसमें वैल्यू पुट कर करके हम क्या करते उसके आंसर फाइंड कर लेते हैं। फिर टी की वैल्यू देंगे ना 0, 0.2, 0 मतलब रेंज दे दी है थी, और फिर लिखा होता है मान लो से लिखा होता कि टी की जो वैल्यू है ग्रेटर है इक्वल है 0 से और छोटी है इससे, और एच की वैल्यू दे दी 0.1। तो फिर अपन टेबल बनाते हैं 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6। फिर इससे अपन टी की वैल्यू, फिर यहाँ पे अपन वाई की वैल्यू, ये पूरा फंक्शन वाई होगा। देखो तो मेरे पास वाई की वैल्यू आ गई, तो मेरे पास वाई की वैल्यू क्या है? वाई इक्वल टू टी की पावर 50 अपॉन 50 माइनस टी की पावर 50 5, टी की पावर 5, टी की पावर 4 अपॉन में 4, टी की पावर 3 अपॉन में 3 माइनस टी स्क्वायर अपॉन में 3 प्लस टी और माइनस 20 अपॉन में 15। ये आंसर वाई का क्या मिला है? ये टी की वैल्यू हमारे को दे दी होती है, टी की वैल्यू पुट कर करके वाई की वैल्यू क्या करते थे फाइंड कर लेते हैं, और वो हमारा सॉल्यूशन क्या होता है कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, ये हमारा जो पिकार्ड मेथड था वो क्या हो गया? पिकार्ड मेथड था, उसके 2 क्वेश्चन करवा दिए, अच्छे से समझ भी आ गए होंगे। ये पिकार्ड मेथड क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे अगला मेथड अगली क्लास के अंदर। ठीक है, धन्यवाद।